नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि आरपीएससी ने पीजीटी की वैकेंसीज निकाली है। राजस्थान में ये बहुत बड़ी वैकेंसीज निकाली गई हैं पीजीटी के लिए, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट में आप रहते हैं सभी के लिए यहाँ पर मौका दिया गया है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की, तो इसकी एप्लीकेशन 5/11/2024 यानी कि 5 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 4/12/2024 तक आप भर सकते हैं, यानी कि 4 दिसंबर 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क रखा गया है, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो भी आपको 600 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन शुल्क देना होगा। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी SC ST की। तो इसके लिए यहाँ पर 400 रुपये का चार्ज लगता है। आप ओबीसी BC SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर 400 रुपये देने होंगे। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु का जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है 21 वर्ष से 40 वर्ष रखा गया है, यानी कि आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और आपकी आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसमें कब इसका क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, तो 1/1/2025 यानी कि ये एज आपकी 1 जनवरी 2025 को चेक की जाएगी। उस डेट में आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि छूट, जो आपकी एज है उसमें छूट दी जाती है। छूट जो दी जाएगी आरपीएससी के नियम के अनुसार यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। जो भी छूट आपको दी जाती है वो इसमें क्राइटेरिया आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट का भी यहाँ पर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसमें आपके पास बीएड या फिर डीएलएड होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपके पास है और उसके साथ मास्टर डिग्री है तो आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करते हैं करेक्शन चार्ज। अगर किसी त्रुटि हो जाती है एप्लीकेशन फिल करने में, कोई भी त्रुटि है, तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा, जो कि करेक्शन चार्ज कहलाता है। वो 500 रुपये यहाँ पे रखा गया है। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 2210 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। आरपीएससी ने पीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। 2202 पद हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस पद में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। हमने यहाँ पर ज्यादातर सब्जेक्ट्स को दिखाया गया है, फिर अभी कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर बचे हुए हैं जिसमें आपके कुछ कोचिंग्स हैं या कुछ वैकेंसी जो कम हैं, तो उनका आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वैकेंसीज दिखाई हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के यहाँ पर 35 है। अगर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हैं और बीएड आपने किया है तो आपके पास 35 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, उसमें आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। उर्दू के लिए यहाँ पर 26 वैकेंसीज रखी गई हैं। आपके पास फिजिक्स है, मास्टर्स है, एमएससी किया है फिजिक्स में आपने, तो 147 वैकेंसी फिजिक्स के लिए यहाँ पर रखी गई है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 90 वैकेंसीज दी गई हैं। हिस्ट्री में आपके पास मास्टर है और बीएड आपने किया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो 67 वैकेंसीज दी गई हैं। आप बायोलॉजी में मास्टर्स किए हैं, एमएससी किए हैं और उसके साथ साथ आपके पास बीएड का भी डिग्री है तो आप बायोलॉजी में फिल कर सकते हैं। संस्कृत की अगर बात करें तो 64 वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। राजस्थानी और पंजाबी भी निकाली गई है। फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें तो 37 है। ड्राइंग की बात करें तो 35 वैकेंसीज यहाँ पर ड्राइंग में दी गई हैं। केमिस्ट्री, अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है और उसके साथ साथ बीएड भी आपने किया है तो 36 वैकेंसी यहाँ पर भी निकाली गई है केमिस्ट्री के पीजीटी के लिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखें तो हिंदी की है, जहाँ पर 350 वैकेंसी निकाली गई है हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो अगर आपने हिंदी में मास्टर्स किया हुआ है और बीएड किया है तो सबसे ज्यादा चांस है यहाँ पे हिंदी पीजीटी बनने के। उसके बाद कॉमर्स की भी अच्छी खासी 340 वैकेंसी दी गई हैं। कॉमर्स में आपका मास्टर्स है और उसके साथ साथ आपने बीएड किया है तो 340 वैकेंसी आपको दी गई है।
इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 325 वैकेंसीज दी गई हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के 225 वैकेंसी हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में एमएस पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है और उसके साथ साथ बीएड डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 210 वैकेंसी दी गई है और मैथ 153 वैकेंसी दी गई है। अगर मैथ्स में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप बीएड के साथ साथ इसमें एलिजिबल हैं कि आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप और जानकारी आपको लेनी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर नोटिफिकेशन रीड करिए वेबसाइट पर जाकर, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में एनएचएम के थ्रू सीएचओ की वैकेंसीज निकाली गई हैं। एनएचएम का मतलब होता है नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। ये प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले जिले हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, उसके अलावा भी सभी जिलों में यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। तो अगर प्रारंभिक तिथि की इसकी बात करते हैं तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/10/2024 यानी कि 28 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो लास्ट डेट रहेगा इसका 17/11/2024 यानी कि 17 नवंबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशंस भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो इसमें कोई आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। आप चाहे जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में है, चाहे एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो भी किसी को यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि 21 वर्ष से 40 वर्ष, यानी कि आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आयु में छूट। तो यूपी एनएचएम के नियम के अनुसार जो आयु में छूट दी जाती है, वो छूट का क्राइटेरिया आप यहाँ पर भी पाएंगे कि जो छूट आपको जिसमें एससी एसटी में या ओबीसी में आपको जो छूट मिलती है वो छूट आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता। तो जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर वो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तो आप इसके साथ इसका फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको चाहिए सीसीएचएन सर्टिफिकेट। सीसीएचएन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका इंडियन या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपका अगर इंडियन या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं कि कुल पद। तो कुल पदों की अगर बात करें तो 7401 यहाँ पर टोटल पद दिए गए हैं। अगर ये आपको वैकेंसी में आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो 7401 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें से यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, जिनको हम जनरल या फिर सामान्य कैंडिडेट्स मानते हैं। उनकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 2960 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ओबीसी जिसको हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसकी 1998 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, वो कैंडिडेट्स जिनकी आय कम होती है वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं और उनकी यहाँ पर 740 वैकेंसीज दी गई हैं। अगर एससी की बात करें तो 1555 वैकेंसीज हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं यहाँ पर। और एसटी की अगर बात करें तो 148 वैकेंसीज हैं जिसे हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। तो एससी और एसटी के जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं 1555 और 148 यहाँ पर एसटी की वैकेंसीज हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे अधिक पदों की संख्या किस जिले में सबसे ज्यादा पद यहाँ पे दिए गए हैं। हर जिले में यहाँ पे वैकेंसीज निकाली की हैं, लेकिन कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। तो यहाँ पर जिस जिले में ज्यादा वैकेंसीज है, 200 से ज्यादा वैकेंसीज वाले यहाँ पर जिले हमने देखे हैं। तो देखिए जौनपुर जहां पर 271 वैकेंसीज हैं सीएचओ की। तो अगर आप जौनपुर से फिल करना चाहते हैं तो 271 वैकेंसीज वहां पर हैं। अगर गाजीपुर से आप फिल करना चाहते हैं तो 250 वैकेंसी वहां पर दी गई हैं। कुशीनगर जहां पर 309 वैकेंसीज हैं। अगर देखा जाए तो कुशीनगर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, 309। बहराइच जहां पर 257 वैकेंसीज हैं, यहाँ भी 250 से ज्यादा सीएचओ की वैकेंसी निकाली गई है। लखीमपुर खीरी जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें 228, यहाँ भी 200 से ज्यादा वैकेंसीज रखी गई हैं।
महाराजगंज 212 वैकेंसी दी गई हैं। महाराजगंज के बाद अगर प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो 210 और हरदोई में 202 वैकेंसी दी गई हैं। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचा जा सके और इनको इस वैकेंसी का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।